सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बताऊंगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में सबसे पहले प्राउट ने दिया था। प्राउट ने कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। उसके बाद डोवेनार का ट्रिक नियम दिया। उसने क्या गया, आसपास के दो तत्वों को जोड़ेंगे, उसका मीन निकालेंगे तो बीच का तत्व निकल के आ जाएगा। वो डोवेनार के त्रिक नियम से जाना जाता है। उसके बाद न्यूलैंड ने भी नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। वो सारे गामा पाधा निशा के फॉर्म में आधारित था, जिसमें पहले और आठवें तत्व के गुण समान होते हैं। इसी के साथ साथ मोजले ने भी इसके बारे में बताया। परमाणु क्रमांकों के आधार पर भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। परमाणु संख्या के आधार पर इसने 9 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये 0 से लेकर 8 तक इसमें ये वर्ग होते हैं। इसके साथ मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज खाने और 18 ऊर्ध्वाधर में बांटा, यानी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। इसके साथ अमेरिकन सिस्टम में 16 वर्गों में डिवाइड किया गया। आवर्त सारणी को अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो उसमें देखेंगे परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता ये दोनों बढ़ते हैं। परमाणु का आकार बढ़ेगा और विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। साथ ही साथ आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये दोनों तीनों चीजें घटेंगी ऊपर से नीचे जाने पर। इधर से इधर जाएंगे, अगर आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो उसमें परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता ये दोनों घटती हैं और आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये दोनों बढ़ती हैं। इस तरह से ये आवर्त सारणी के गुणों के आधार पर इसको विभाजित किया गया है 4 ब्लॉकों में, एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी ब्लॉक में 6, डी ब्लॉक में 10, एफ ब्लॉक में 14। इसको अफबाउ के नियम से हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट उसमें धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैसें होती हैं। 0 ग्रुप में आपने डिवाइड किया गया है। इसे हमें अक्रिय गैसें कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें जो होती हैं, इसी कैंसर में यूज होती है। रेडॉन ये है ना, अगर, कर, जीरो, रन, इस तरह से आपने याद रखना है। साथ ही साथ इनको कैसे याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये करना है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे ये थर्ड ए ग्रुप को आपको याद हो गया। साथ ही साथ ये आपको याद रखना है यहाँ से फिफ्थ, अगर ये फिफ्थ ग्रुप करना है, नागालैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे याद रख सकते हैं। नागालैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। आप 6 ग्रुप को ओ सावधानी से टीपो ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे ही फास्ट कलर ब्राइट इन अनारसिंग टीवी ऐसे याद रख सकते हैं। साथ ही साथ इसको इसे काशी जा सुनिए प्रभु, ठीक है। इस तरह से आपने ये 4th ग्रुप में ये याद किया जा सकता है। इस तरह से पूरा आप याद कर सकते हैं। VCNOF ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं और ये ऑक्सीजन परिवार के तत्व होते हैं। ये नोबल गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी को किस तरह से याद रखना है। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। इसमें मेटल, नॉन मेटल यानी धातु, अधातु, उपधातु के गुण भी पाए जाते हैं। इस तरह से सबसे पहले आपने याद रखना है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये मोजले ने बताया था कि भौतिक और रासायनिक गुण किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक पे बेस्ड होते हैं। ये मोजले ने कहा था। मेंडलीव ने कहा परमाणु भार पे बेस्ड है भौतिक और रासायनिक गुण। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये परमाणु भार के अनुसार ये व्यवस्थित की गई है। तो इस तरह से आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी के अलावा आपको एस ब्लॉक आपने समझे, इसमें क्षारीय धातु और क्षारीय मृद धातु होती हैं। पी ब्लॉक मैंने आपको समझा दिए। इस तरह से डी ब्लॉक संक्रमण तत्व होते हैं और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट श्रेणी के 14 तत्वों में नीचे आवर्त सारणी लेटी हुई पाई जाती है। वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।